एक तरफ सत्ता का दरबार तो दूसरी तरफ जनता की आवाज, और इन दोनों के बीच एक ऐसा चेहरा जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा, यंग, कॉन्फिडेंट और फीयरलेस। यह है आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा। पॉलिटिशियन राघव चड्ढा 2022 के पंजाब चुनाव को पूरा देश देख रहा था कि कैसे राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की कैंपेन को लीड किया, और रिजल्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीती। ये एक हिस्टोरिकल जीत थी। Gives his victory speech and we discuss the Punjab election outcome. This result in Punjab is as much a vote against the Shiromani Akali Dal and the Congress as much as it is for the Aam Aadmi Party. और यही वो मोमेंट था जब पूरी कंट्री ने राघव चड्ढा के बारे में सोचना शुरू किया कि इस बंदे में कुछ अलग बात है। जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है, तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। आज के दौर में पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, सोशल मीडिया पर भी होती है, और इसी बैटल फील्ड पर राघव चड्ढा का कोई मुकाबला नहीं है। राघव चड्ढा की पार्लियामेंट की स्पीच सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल होते हैं और उन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। इसी वजह से वो जेनजी के बीच छा। राघव चड्ढा। चलो ऐसा क्यों राघव चड्ढा? क्योंकि वो आम जनता के लिए ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। और आप योगी जी को? वेल अकॉर्डिंग टू मी इंडिया का नेक्स्ट पीएम अगर कोई बनना चाहिए तो वो है राघव चड्ढा सर। एंड नॉट ओनली मी, एवरी सिंगल यूथ, यंगस्टर, जेंजीज जो देश में बदलाव देख गए। आखिर क्या है उनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और पीआर टीम का राज? पहली बात, वो बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कोई बकवास नहीं, कोई फालतू बात नहीं। दूसरी बात, वो डाटा के साथ बोलते हैं, हर पॉइंट पर कोई ना कोई फैक्ट तीसरी बात होता है। तीसरी बात, वो कनेक्ट करते हैं आम जनता के साथ, यंग वोटर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, कि क्या उनकी प्रॉब्लम है और किस तरह उनकी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। ये तो साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर उनका डोमिनेंस पॉपुलैरिटी से नहीं, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और यही खास बात जेनजी और यंगस्टर्स को पसंद आती है। लेकिन इन सब को छोड़कर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है पार्लियामेंट के अंदर, और यहाँ पर भी राघव चड्ढा ने अपना लोहा मनवाया। उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसी बातें उठाई जो डायरेक्टली आम जनता की प्रॉब्लम सोल्व करती, जैसे टेलीकॉम कंपनियों का स्कैम। तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। जॉइंट टैक्स, जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्ड है, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड है, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड है। बैंक पेनल्टी, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24, 25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़। सरकार मिडिल क्लास को सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझना, और इन्होंने गिग वर्कर्स की सोशल सुरक्षा की मांग उठाई। हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की, और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुला। एयरपोर्ट पे जो चाय, समोसे और पानी की बोतल 200 से 300 में मिलती थी, इन्होंने उड़ान यात्री कैफे के जरिए 10 से 20 रुपए में करवा दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने काफी एप्रिशिएट किया। अपनी फ्लाइट का वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। सच्ची समोसा खाओगी? समोसा एयरपोर्ट पे समोसा खाओगी? आओ चलो खिलाते हैं। सो दिस इज उड़ान यात्री कैफे, वो 20 रुपए में 10 रुपए पानी टाइप्स, जिसकी वजह से हुआ ये। कैसे लगता है राघव चड्ढा?
ये वो नेता है जो भाषण नहीं देता, मुद्दे उठाता है, फैक्ट रखता है और गवर्नमेंट को जनता के लिए काम कराने में मजबूर करवाता है। पार्लियामेंट में आम जनता के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे पर बात करता है जिनके बारे में कई एमपी तो जानते तक नहीं, कई एमपी को तो हिंदी पढ़ना तक नहीं आता। वो क्या जनता के लिए बात करेंगे। निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ, मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ, हुई हूँ, संविधान के प्रति सच्ची और इन्हीं सब के बीच राघव चड्ढा कॉन्फिडेंट और फियरलेस तरीके से अपनी स्पीच देते हैं और यही होती है एक असली राजनेता और प्राइम मिनिस्टर की पहचान। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या राघव चड्ढा इंडिया के फ्यूचर पीएम बन सकते हैं। देखिए, इंडिया में पीएम वही बनता है जिसके पार्टी या अलायंस के पास मेजोरिटी हो और राघव चड्ढा की पार्टी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं है। ऑफिशियली राघव चड्ढा पीएम की रेस में लाखों मीलों कोसों दूर है क्योंकि अभी मेजोरिटी बीजेपी के पास है और थोड़ी बहुत कांग्रेस के पास। आम आदमी पार्टी तो इंडिया के सभी स्टेट्स में चुनाव तक नहीं लड़। अगर ये सब भी संभव हुआ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम के दावेदार राघव चड्ढा नहीं होंगे बल्कि अरविंद केजरीवाल होंगे क्योंकि वही आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता है। लेकिन अगर हम क्वालिटीज की बात करें जो एक आइडियल पीएम में होना चाहिए, यूथ और एनर्जी इनके पास है, एजुकेशन और पॉलिसी नॉलेज राघव चड्ढा के पास ILSC ग्रेजुएट और CA जैसी डिग्रीज है, जनता से सीधा कनेक्शन जो सोशल मीडिया और ग्राउंड वर्क से है, क्लियर इमेज। अभी तक तो इनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वो एक ऐसी जनरेशन की आवाज़ है जो सच में इंडिया में चेंजेस आती है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन अभी 35 साल से कम उम्र की है और राघव चड्ढा इसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या राघव चड्ढा इंडिया के फ्यूचर पीएम है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये चेहरा इंडियन पॉलिटिक्स का उभरता हुआ फ्यूचर है। एक ऐसा नेता जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और पार्लियामेंट में पावरफुल भी, जो जनता के हित में बात करता है, जो यंग इंडिया की उम्मीदों को वॉइस देता है। आखिर कैसा होना चाहिए इंडिया का फ्यूचर पीएम? शायद बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो मिडिल क्लास और आम जनता के हित में बात करता है। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप राघव चड्ढा को इंडिया का फ्यूचर पीएम देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।